अगर कोई शख्स बीमार है और वो चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा अता फ़रमाए, वो मेडिसिन खा रहा है, इलाज करवा रहा है, या रूहानी मसला है, किसी रूहानी आमिल के पास जा रहा है, तो सबसे पहले मरीज़ को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अपना तवक्ल मज़बूत रखे। क्योंकि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जैसा गुमान करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के साथ वैसे ही पेश आते हैं। अगर किसी शख्स का, किसी मरीज़ का तवक्ल अल्लाह पर मज़बूत है और वो उसका हक़ अदा करता है तवक्ल का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मरीज़ को ज़रूर शिफा याब फरमाते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल भी हमारे सामने है। अब होता क्या है, अक्सर मरीज़ ऐसे हैं जो इलाज करवा के थक चुके हैं और वो अब ये सोचते हैं कि शायद हमें शिफा हासिल ही नहीं होगी, अब हम सेहतयाब हो ही नहीं सकते हैं, वो मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा शख्स, ऐसा मरीज़ पैगंबर अलैहिस्सलाम के हदीस के मुनाफी ये अपना ये गुमान रख बैठा है। क्योंकि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा अंज़लल्लाहु दान इल्ला अंज़लल्लाहु शिफ़ान, कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा नाजिल ना फरमाई हो। और यकीन माने ऐसे लोग हमारे पास आ चुके हैं, मेरी इतनी एज नहीं है कि जिससे ज़्यादा जितना अरसा उनको बीमारी में गुज़र चुका है, और वो हम जब हमारे पास आते हैं तो ये कहते हैं, हज़रत जी इतना अरसा हो गया हम बीमार हैं, तो शायद हमें शिफा ही नहीं मिलेगी। तो अगर आपसे भी इलाज ना हुआ तो हमने दोबारा किसी के पास नहीं जाना है, इसी तरह सारी ज़िंदगी बसर कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मरीज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान हकीम के साथ वो शिफा याब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मरीज़ के लिए इलाज करवाने का जो अगला असूल है, उसे सबसे पहले कोई माहिर मुआलिज तलाश करना होगा। ऐसा मुआलिज सबसे पहले देखें कि जिसका अपना अकीदा दुरुस्त हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, पैगंबर अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाला हो। ऐसे शख्स को तलाश करें जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इलाज करने वाला हो। वो सबसे पहले उसका अकीदा देखें, फिर देखें कि वो अपनी जो उसकी फ़ील्ड है वो उसमें माहिर भी है या नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं, जो दावा करते हैं जी हम इलाज कर देते हैं, लेकिन वो ख़ुद भी अक्सर फंस जाते हैं, वो मरीज़ को भी फंसा देते हैं, क्योंकि उनसे इलाज तो हो नहीं पाता। हल्का फुल्का जो मामलात हैं वो तो बेहतर कर सकता है, लेकिन अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा शिद्दत के असरात हैं तो आम मुआलिज वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले माहिर मुआलिज को तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपने बहुत जल्द मायूस नहीं होना है। मिसाल के तौर पे आप किसी मौलवी के पास अब जा चुके हैं, आपने देख लिया उस बंदे का अकीदा भी दुरुस्त है, वो माहिर भी है, अब इलाज करवा रहे हैं, उसने सपोज़ आपको कह दिया जी आपने 7 दिन तक मुसलसल दम करवाने। अब होता क्या है, बाज़ औक़ात मरीज़ ने 1 2 3 या चंद दम करवाए हैं, मुकम्मल दम नहीं करवाए, वो बेहतरी उसने महसूस की और वह दम छोड़ के बैठ गया, अब तो जी मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन इसका नुकसान होगा, वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता वो असरात गालिब आ जाएंगे, इंसान परेशान हो जाएगा। और दूसरा जो मामला वो ये है कि अगर वो मुआलिज ने कह दिया जी आपने 7 दम करवाने, 10 दम करवाने हैं, तो वो चंद दम करवाता है और वो देखता है जी अभी तक बेहतरी नहीं आई है, तो वो छोड़ के बैठ जाता है, जी शायद इससे भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। प्रॉपर तौर पर जब तक उसने आपको एक टाइम दिया है वो देखें तो सही, उसको आजमाएं तो सही। लेकिन अगर कोई ऐसा मुआलिज है जो कहता है जी ये 2 साल तक आपका ये प्रोसेस चलेगा, ये इतने महीने तक चलेगा, तो ऐसा तो नहीं ना है। ख़ास तौर पे ये मैं रूहानी मामलात के जो ज़ेरे असर हैं लोग, उनके बारे में बतला रहा हूँ। मेडिकली तो इलाज चलते रहते हैं लोगों के, रूहानी मामलात को इतना वक्त नहीं दरकार होता है। जो माहिर मुआलिज हो वो जल्द से जल्द दिनों में इसका इलाज कर देता है। हाँ, अगर वो चंद दिन बताता है, जितने दिन आपको बता रहा है, वो ज़रा रूटीन के साथ आप इलाज उससे करवाएँ तो सही। अगर आप देखते हैं कि फिर भी अफाका नहीं हुआ, फिर आप किसी और मुआलिज के पास चले जाएं, लेकिन मायूस मत हों। इससे जो अगली बात है वो ये है कि मरीज़ को चाहिए कि वो दवा के साथ दुआ को भी जारी रखे, क्योंकि दम हो या अद्वियात हो, शिफा मिन जानिब अल्लाह ही होती है, अल्लाह ने शिफा देनी होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहें। दवाई खा रहे हैं तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इस दवाई में शिफा डाल दे। अगर वो आप दम करवा रहे हैं तो दुआ करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दम में शिफा मेरे लिए नाजिल फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मरीज़ को ज़रूर शिफा याब फरमाएंगे। और जो आखिरी बात है, अपनी सफाई सुथराई का ज़रूर ख्याल रखें। अगर तो मर्द हैं तो खुशबू का इस्तेमाल करें, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें। अच्छी खुशबू से शैतान
नफ़रत करता है। ये कुछ बुनियादी असूल थे। जो शख्स मरीज़ है और वह इलाज करवाना चाहता है वह इन असूलों को ज़रूर अपना ले। इंशाअल्लाह ताला ऐसा मरीज़ जो बहुत अरसे से वो मरीज़ है, शिफा नहीं मिल रही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला ऐसे मरीज़ को ज़रूर शिफा अता फ़रमाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।